आकृति बोली, अहान, हमारा प्यार अब इससे आगे कभी नहीं जा सकता। तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। अहान की आंखें भर आई थी। उसने पूछा, पर क्यों? वहाँ आकृति के मामा जी आए थे। वह बोले, मैंने कल आकृति को तुम जैसे 2 रुपए वाले लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा था। क्या औकात क्या है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय की है और तुम ठहरे एक अनाथ। क्या मिलेगा उसे तुम्हारे साथ रहकर? जवाब में अहान सिर्फ इतना बोला, मैं आकृति से सच्चा प्यार करता हूँ। आकृति सब खामोशी से सुनते हुए नीचे जमीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने मामा जी के डर से अहान से आंखें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में आकृति के मामा जी उसे वहां से ले गए और बेबस अहान उसे बस देखता ही रह गया। जब अहान अगले दिन ऑफिस पहुंचा तब उसे पता चला कि आकृति ने ऑफिस छोड़ दिया है। अहान अब अपने आप में खोया खोया रहने लगा था। वह जिन दोस्तों से रोज मिलता था उनके पास से गुजरता पर बातें नहीं करता था। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था राघव, जिसे हमेशा अहान की चिंता लगी रहती थी। राघव को अहान को तकलीफ में देख के नहीं सकता था। इसीलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उसने अहान के ऑफिस जाकर उसके एक दोस्त से सारी बातें पता कर ली और किसी तरह आकृति का भी मोबाइल नंबर और घर का पता भी ले लिया। तभी इन सब के बीच में एक अनहोनी हो गई। उसे अहान के पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया, अहान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह सब सुनकर राघव हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आकृति के घर गया। किस्मत से उसके घर पे कोई नहीं था, इसलिए आकृति को अहान के बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई। जब आकृति को अहान की आत्महत्या के बारे में पता चला तो वह तुरंत उन दोनों के साथ हॉस्पिटल में पहुंची और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब अहान ने आंखें खोली तब वो रोते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती अहान। फिर कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वह दोनों उस शहर में कभी नहीं दिखे। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया।